प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको आज की सुबह 25 सितंबर 2020 में आपका स्वागत करता हूं। 25 सितंबर 2020 प्रभु यीशु मसीह का जो एचजीबीसी डेली मन्ना में लेके आता हूं। आज की सुबह मैं आपको फिर जागृत करना चाहता हूं। मैथ्यू 10 चैप्टर और उसके 5 आयत से मैं आज बोलना चाहता हूं। उससे पहले मैं रिवाइज वर्शिप टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप रिवाइज वर्शिप पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, मैं बताना चाहता हूं आपको व्हाट्सएप पर। और यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के प्रार्थना योद्धा आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको इस पे हमारा फोन नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप जरूर प्रार्थना में शामिल रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम पास्टर सुशील मसीह जब हमारे साथ हैं इस मन्ना में, एचजीबीसी डेली मन्ना में, हम जल्दी से अपनी बाइबल खोलेंगे। और मैं उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की सुबह खुश हैं? परमेश्वर ने आपको अच्छी नींद दी है, सुबह का भोरे दिखाया है, आप धन्यवाद करें। थैंक्स, ऑलवेज थैंक्स थैंक्स थैंक्स। परमेश्वर इस टंग से सिर्फ एक चीज चाहता है आपसे कि आप उसे धन्यवाद करें। आपसे इसके अलावा कुछ नहीं चाहता कि मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे विश्वासी एक बात कहें, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि हमें रात भर मीठी नींद दी और आज की सुबह 25 सितंबर 2020 हमारे जीवन में जोड़ा है और अब तक संभाला। आज का दिन भी हम अपना जीवन आपको समर्पण करते हैं। यदि आप कह रहेंगे ऐसा कि हम अपना जीवन आपको देते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे हमें चलाएं, तो आज यीशु मसीह आपको चलाने के लिए तैयार है। इसलिए आज की जो गोल्डन वर्ड्स है मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह मैथ्यू 10 उसकी 5 में बता रहा है, इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, ना जाना। फिर आगे लिखा है, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। 5 और 6 मैंने आपके सामने पढ़ी है। यीशु मसीह हमें आज्ञा दिया है। सबसे पहले आज्ञा यह दिया जब वो 2-2 करके भेज रहा था अपने चेलों को। आप जानते हैं 2-2 चेलों को आगे क्यों भेजा? जब यीशु मसीह किसी घर में जाना चाहता था, किसी के पास जाना चाहता है, आज भी हमसे एक आज्ञा दी है कि आप 2-2 करके किसी के भी घर में जाओ। ये 2 क्यों भेजा? आप, मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीज, आज की सुबह यदि आप एक पास्टर हैं तो जरूर है कि आप अपनी पास्टरनी को संग लेके जाएं। जिस घर में जाएंगे हो सकता है उसका हस्बैंड ड्यूटी पर हो या उसका पत्नी ड्यूटी पर हो, आप अकेले जा रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, आस पड़ोसी क्या सोचेंगे जब भी जाएं? इसलिए लिखा है 2-2 करके। 2 का एक मकसद है कि जहां 2 जन चलते हैं, यदि एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठाता है, दूसरा गिर जाए तो पहला वाला उसको उठाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि कोई आक्रमण करे तो 1 और 1 11 होते हैं। इसलिए उसने कहा 2 लोग, 2-2 करके उसने भेजा, अपने 72 चेलों को भेजा और 12 चेलों को भेजा। आज भी वो आज्ञा आपके ऊपर लगी है, मेरे ऊपर लगी है, मेरे इवेंजलिस्ट, मेरे धर्मी भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पासवान, अकेले मत जाइए। मेरे अजीजों, आप पे आक्रमण हो सकता है, दुष्ट आत्मा खड़ी है आपको खाने के लिए। इसलिए अपनी पत्नी के संग या अपने चेले के साथ या अपने इवेंजलिस्ट भाई के साथ या धर्मी भाई के साथ या सबसे बेस्ट आपका पार्टनर है जो उसके साथ, उसके संग जाएं और प्रचार करें। और देखिए क्या लिखा है कि अन्य जाति की ओर ना जाना, अन्य जातियों की ओर ना जाना और ना सामरिया के किसी नगर में प्रवेश करना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 2-2 करके जब भेजा, उन्हें सबसे पहले एक बात समझाई, अन्य जातियों क्या ना जाना। फिर लिखा ना, और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ये इस्राएल की खोई भेड़ कौन सी है? मेरे अजीजों, मैं आपको आज सुबह सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, इस्राएल की खोई भेड़ को आप पहचानना चाहेंगे? नाम है पीटर, नाम है जॉन, नाम है बहुत अच्छे अच्छे मार्कस, मैं कहना चाहता हूं नाम है मसीह, मैं कहना चाहता हूं नाम है ब्लेसन, नाम है हेंडरसन, नाम है मैं आपको बताना चाहता हूं फिलिप, कोई कहता है रोमियो, कोई कहता है, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। मेरे अजीजों, नाम रखने से हम मसीह या धर्मी नहीं हो जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरा नाम सुनील प्रेम मसीह है। मैं मसीह हो गया क्या? मसीह जब होऊंगा कि जब अपने घराने की खोई भेड़ को परमेश्वर में खींच लाऊंगा। आपकी बेटी है, अन्य जाति में चली गई है, खो गई है संसार में,
लव अफेयर कर लिया, मैरिज कर लिए, आप अपनी बेटी के घर जाके उसको वचन सुनाएं, उसके पति को भी बचाएं। आपके बेटे ने अन्य जाति में शादी कर ली है, वो परमेश्वर के घर में नहीं आता, मंदिर में नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, उपवास प्रार्थना नहीं करता, आपकी प्रार्थना में शामिल नहीं होता, रात को बाइबल नहीं पढ़ता, सुबह उठ के बाइबल नहीं पढ़ता, दिन में बाइबल से दूर हो चुका है। जरूरत है बेटा, हमने तुम पैदा हुए थे, हमने डेडिकेट किया, फिर आपको जब बड़े हो गए, सियाने हो गए, तुमने बपतिस्मा लिया, अब आपने यीशु मसीह का अनाज्ञाकारी हो गए। आज अगर आप तकलीफ में हैं, पति पत्नी का झगड़ा है, कोर्ट केस पेंडिंग है, उसका कारण है कि तुमने यीशु मसीह को भूल गए हो, तुमने छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है किसी अन्य जाति का ना जाना और किसी नगर में, सामरिया कोई नगर में ना प्रवेश करना, पर अपनी खोई भेड़ों के पास जाना और उन्हें उनसे चलते चलते प्रचार करना कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो जरूरत है, आपके चाचा चर्च छोड़ चुके 10 साल हो गए, आपका भाई 5 साल से चर्च नहीं जाता, आपका पड़ोसी नामधारी ईसाई है, मसीह है, झूठा, खुदा के घर कभी जाता नहीं, खुदा के घर कभी आते नहीं, थैंक्स प्रार्थना कभी करते नहीं, सुबह प्रार्थना करते नहीं, शाम को प्रार्थना करके सोते नहीं। तो हमें एक एक घर में जाना है, और इसलिए जाना है क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है और 2-2 करके भेजा है। क्या आप आज तक किसी के घर गए प्रार्थना करने या नहीं गए? आज जरूरत है कि आप अपने पार्टनर से कहें, अपने बेटे से कहें, अपने भाई से कहें, अपनी पत्नी से कहें कि भाई आज शाम को मुझे रॉबर्ट अंकल के घर जाना है। आज दूसरे दिन शाम को बोले कि आज हमें मैकेंड्रो साहब के घर जाना है, आज हमको एक काम करना है, क्या सिस्टर मधु के घर जाना है। जाएं, क्योंकि जब तक भेजा ना जाए तो प्रचार फैलेगा कैसे मेरा जीजो। इसलिए यीशु मसीह ने 2-2 करके चेलों को भेजा कि सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। और चलते चलते एक है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए खोई भेड़े कौन है? आपके घर के अंदर है। आप तो बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लेकिन आपकी बेटी वहां टीवी देख रही है, पिक्चर देख रही है, आपका बेटा व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा है और आप अकेले बाइबल पढ़ रहे हैं। कोई फायदा नहीं मेरे अजीजों। अपने घराने की खोई भेड़ कौन है? आपका बेटा, आपकी बहन, आपका बाप, आपका माँ, आपका चाचा, आपका ताऊ, आपकी बुआ, आपकी फूफो। घर की खोई भेड़े जो भूल चुकी हैं खुदाबंद यीशु मसीह को कि उसने कैसी आशीषें दी, कितना आपको अच्छा जीवन दिया, अच्छी नौकरी दी, अच्छी पत्नी दी। आज आप प्रभु को खो बैठे हैं, भूल बैठे हैं। तो यीशु मसीह कह रहा, जाओ 2-2 करके जाओ मेरे अजीजों। और यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी कि तुम्हारे खोई भेड़े कौन हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर की खोई भेड़ कौन है? जो एहसान फरामूज, जो परमेश्वर को थैंक्सलेस लोग, जो ये भूल गए कि एक अच्छी नौकरी दी, हमने कितनी प्रार्थना से एक बेटा मांगा और उस बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी मिली, आज वो बेटा संसार में खो चुका है, संसारिक अभिलाषों में खो चुका है, आंखों की अभिलाषा में खो चुका है, शारीरिक अभिलाषों में खो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीविका का घमंड आ गया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने अजीज चेलों से, वो चेले आप भी हैं, वो चेले मेरे अजीज, मेरी बहन आप हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे पिताजी आप हैं, मेरे बुजुर्ग अंकल आंटी आप हैं। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर कह रहा है जाओ, 2-2 करके जाओ और उन जो मेरी अन्य जातियों क्या ना जाना, पहले परमेश्वर की घराने की खोई भेड़ों के पास जाओ, उन्हें याद दिलाओ क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम कहाँ भटक गए हो, उन्हें प्रचार करो और कहो कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और उन्हें बुला लाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एक पापी को परमेश्वर के राज्य में ले आते हैं तो स्वर्ग में आनंद किया जाता है और धरती पे भी खुशियाँ मनाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घराने की बड़े अच्छा परिवार है, सिंह परिवार का, और उनका बेटा नालियों में लौट रहा था, शराबें पीता था। मुझे अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर के दास लोग उस कंपाउंड में आए, उन्होंने एक चर्च खोला, एक प्रार्थना करना शुरू की। वो जो नालियों में पड़ रहता था, सुबह उठ के नाश्ता दारू पी के करता था, रात को दारू पी के सोता था, आज वो एक अच्छा पासवान है। हम ताली बजा सकते हैं कि मेरे अजीजों, हमें आत्माओं को बचाने के लिए इस धरती पर रखा है। इसलिए खाली घर में ना बैठें, टीवी में टाइम बर्बाद ना करें और गपशप में टाइम बर्बाद ना करें, पार्टियों में टाइम बर्बाद ना करें। इसलिए परमेश्वर का आना अभी लेट हो रहा है, उसका कारण है क्योंकि बाइबल ने एक प्रॉमिस किया है, जब तक हर घुटना नहीं टिकेगा, हर जवान अंगीकार नहीं करेगी कि यीशु ही प्रभु है, तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। मेरे अजीजों, आप जल्दी से तैयार हो जाइए और
अन्य जातियों के नहीं जाइए, पहले अपने घर के घराने की खोई हुई भीड़, हमारे अंकल आंटी पापा मम्मी चाचा ताऊ बच्चे, उन सबको परमेश्वर में वापस लाओ, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए दास दासी हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में जा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आज हम विशेष उन बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन मैडम्स के लिए जो खुदा का काम कर रही हैं, अच्छी सिंगर हैं, अच्छा वचन प्रचार करते हैं, कि प्रभु उनके द्वारा तमाम जो भेड़ें हमारी भटक गई हैं, रास्ता भटक गई है, प्रभु के पास से चली गई हैं, उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है, आपने 2-2 करके भेजा कि अन्य जातियों के ना जाना, ना सामरिया के नगर में प्रवेश करना, परंतु अपनी परमेश्वर के घराने की खोई भेड़ों के पास जाना और ये प्रचार करना कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह टीवी के द्वारा, रेडियो मिनिस्ट्री, इवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री, चर्च मिनिस्ट्री, डोर टू डोर मिनिस्ट्री, बहनों की मिनिस्ट्री, भाइयों की मिनिस्ट्री, जवानों की मिनिस्ट्री, उन सब पर मैं आपके लहू को लगाता हूँ, ताकि ये जाएं, 2-2 करके जाएं, जैसे यीशु ने आज्ञा दी कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। यदि भेजे ना जाएं तो सुसमाचार कैसे फैलेगा। यीशु मसीह अपने घराने की खोई भेड़ों को आपके पास लाएं, ताकि वो मन फिराएं और उनका जीवन बदल जाए, बच जाएं और स्वर्ग के राज्य में जाएं। हम प्रार्थना करते हैं उन मैडम्स के लिए, मिसिस जुलियाना पॉल, जो कि प्रभु आपकी एक अच्छी दासी हैं, उपवास प्रार्थना करती हैं विश्वासियों के लिए। प्रभु बड़ी सामर्थ्य से भर। प्रार्थना करते हैं मैडम मिस मधुबाला के लिए, प्रभु एक प्रार्थना योद्धा हैं, उनके द्वारा तमाम दुनिया के अंदर लोग चंगे हो रहे हैं, तमाम आशीष लोग पा रहे हैं। प्रभु ने बहुतायत से इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करते हैं मैडम मिसेस अनुपमा के लिए, कि प्रभु जब वो प्रार्थना कर रही है, आशीष दे रही है, प्रभु यीशु मसीह वो तमाम आत्माओं को बचाने वाली हो, और खोई भेड़ों के पास जाके कहें कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है, और जिसके पास जाती है वो मन फिरा लेता है। प्रभु ने बड़ी तौफीक, आशीष और हम पवित्र आत्मा को देते हैं कि वो उनके द्वारा आत्माएं बचाई जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह विशेष अपनी मैडम नीलिमा मसीह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मैडम डॉक्टर जेनिफर के लिए, मैडम मिसेस प्रियंका के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मैडम मारी मसीह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जब शाहजहांपुर से संगीता बख्श के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मैडम सोनिया मसीह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मैडम जितनी और सिस्टर्स बहनें हमारी सेवकाई में लगी हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह की सेवाएं करती थी शिष्य, वैसे ये लोग प्रभु आत्माओं को बचाने वाली हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन बहनों को बड़ी आशीष, बुद्धि, सामर्थ्य से भर दे, तौफीक दे, ज्ञान दे और पवित्र आत्मा से भर, ताकि तमाम आत्माओं को बचाएं और आपके राज्य में ला सकें। यदि आज कोई बीमार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पाक छिदे हाथ प्रभु के घायल हाथों को रखता हूँ। कैसी भी बीमारी है, आज यीशु मसीह उन्हें चंगा कर रहा है। आज का दिन प्रभु 25 सितंबर लोगों के लिए आशीष और शुभ होने पाए। यीशु मसीह सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए विशेषकर बड़ी सामर्थ्य से भर दे, वचन से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तमाम मरीजों के लिए, तमाम बीमारों के लिए चंगाई कर सकें और आत्मा को बचा के प्रभु आपके राज्य में ला सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।